नमस्कार। आज के मुख्य समाचार देश की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। आज की पहली खबर, पीएम किसान सम्मान निधि पाने के लिए करें ये काम। कुछ वृद्ध किसानों की उंगलियों के निशान घिस जाने के कारण फिंगरप्रिंट से उनकी केवाईसी नहीं हो पा रही। आजमगढ़ में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों का अब भौतिक सत्यापन किया जाएगा। घर घर जाकर उनकी फेस ई केवाईसी की जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारी किसानों के घर जाकर उनका फेस ई केवाईसी करते हुए भौतिक सत्यापन करेंगे। जनपद में कुल 8 लाख किसान हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में जो किसान भौतिक सत्यापन से वंचित हो जाते हैं उनकी पीएम किसान सम्मान निधि रोक दी जाती है। मित्रों, अगली खबर, नमकीन कैंसर की दवा के घटेंगे दाम। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में आज सोमवार को कई अहम फैसले लिए गए। काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कहा कि नमकीन पर जीएसटी रेट स्वाभाविक रूप से कम हो गए हैं, साथ ही कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटाया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की दवा पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया और नमकीन पर जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। साथ ही जीएसटी काउंसिल ने विदेशी एयरलाइंस को भी बड़ी राहत दी है। मित्रों, अगली खबर, कैबिनेट ने 6 बड़े फैसलों को दी मंजूरी। 11 सितंबर दिन बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सरकार ने 5 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट के 70 साल से अधिक के सभी नागरिकों को आयुष्मान भारत में कवर करने के फैसले को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने 12,461 करोड़ रुपए के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसके अलावा प्रदूषण से बचने के लिए 10,900 करोड़ रुपए की पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी मिली। इसके अलावा पीएम ई बस प्रोग्राम में पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए 3,435 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। वहीं दूर दराज के इलाकों में मौजूद गांवों के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 70,125 करोड़ की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मिशन मौसम पीएम ई ड्राइव के लिए भी मंजूरी मिली है। मित्रों, अगली खबर, यूपी के 6 जिलों में लगने वाला रोजगार मेला। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के अवसर तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बढ़िया जानकारी सामने आई है। जल्द ही यूपी के 6 जिलों में रोजगार मेला लगने जा रहा है। क्षेत्रीय सेवा आयोजन विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे रोजगार मेले में हजारों की तादाद में नौकरियां दी जाएंगी। यह रोजगार मेला मेरठ, बागपत, गाजियाबाद समेत मंडल के 6 जिलों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वैकेंसी के लिए उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। किस जिले में कब रोजगार मेला लगेगा, रोजगार मेला में नौकरी कैसे मिलेगी, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, सब कुछ जानेंगे वीडियो के अंत तक। वीडियो में बने रहें। यूपी के इन रोजगार मेलों में बीमा से लेकर फार्मा सेक्टर की बड़ी कंपनियां भी शामिल होंगी। अच्छी बात यह है कि इसमें 10वीं पास से लेकर 12वीं पास ग्रेजुएट पीजी अभ्यर्थी भाग लेकर अच्छी नौकरी पा सकते हैं। जिन युवाओं ने उत्तर प्रदेश रोजगार संगम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किया है वे इंटरव्यू स्थल पर पहुंचकर भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इन मेलों में भाग लेने वाली कंपनियां 15,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक के वेतन पर अभ्यर्थियों की भर्तियां करेंगी। यूपी में मेरठ जिले में 17 से 26 सितंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। वहीं गाजियाबाद में 21 से 26 सितंबर को अभ्यर्थी रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं। हापुड़ में 10 और 23 सितंबर को रोजगार मेला लगने वाला है। बुलंदशहर में 13 सितंबर से 20 सितंबर को रोजगार मेला लगेगा। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 20 सितंबर और बागपत में 13 सितंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इन तारीखों के मुताबिक अभ्यर्थी इन रोजगार मेलों में हिस्सा ले सकते हैं।
अभ्यर्थी ध्यान दें कि जॉब फेयर में अपनी शैक्षिक योग्यता से संबंधित सभी तरह के दस्तावेज जरूर साथ लेकर जाएं, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान आपको उनकी कॉपी ज़रूरत पड़ेगी। अन्य डिटेल के लिए रोजगार संगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं मित्रों। अगली खबर, जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में अन्य बड़े ऐलान। नंबर 1, काउंसिलिंग ने बिजनेस टू कस्टमर जीएसटी इनवॉइसिंग शुरू करने का फैसला किया। नंबर 2, शोध एवं अनुसंधान के लिए दी जाने वाली राशि को जीएसटी से मुक्त करने का निर्णय लिया। नंबर 3, धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर टैक्स घटाकर 5% करने का ऐलान किया। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी धार्मिक यात्राओं पर श्रद्धालुओं को ले जाने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं पर कर को 18% से घटाकर 5% किया गया। नंबर 3, काउंसिलिंग ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2000 रुपये तक के छोटे डिजिटल लेन देन के लिए बिल्डेक्स और सीसी एवेन्यू जैसी भुगतान एग्रीगेटर पर 18% जीएसटी लगाने के मुद्दे को कर कमेटी के पास भेजा है मित्रों। अगली खबर, चंबल नदी के सबसे बड़े बांध के खुलेंगे गेट। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के चलते चंबल नदी के बड़े बांध गांधी सागर में पानी की आवक 36,748 क्यूसेक्स हो रही है। गांधी सागर बांध के जल स्तर 1308.20 फीट हो गया है। बांध का जल स्तर 1309 फीट होने के बाद गेट खोले जाने की संभावना है। गांधी सागर बांध में पानी की आवक होने और गेट खोलने की संभावना के चलते कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर तक प्रशासन अलर्ट हो गया है। अब तक कुल बारिश 920 mm दर्ज की जा चुकी है मित्रों। आज आसमान से बरसे की आफत की बारिश। देश भर में इन दिनों एक बार फिर से मानसून हवा बनकर बहने लगी, जिसका असर दिल्ली से लेकर पहाड़ों तक देखने को मिल रहा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही। दिल्ली एनसीआर में आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल दिया। यूपी के 38 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की माने तो 38 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं मित्रों। शुक्रवार को सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और कासगंज में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। साथ ही फिरोजाबाद, जालौन, हमीरपुर, एटा, आगरा, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश, जबकि कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज, इटावा, सिद्धार्थनगर, फर्रुखाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, मैनपुरी, औरैया, शाहजहाँपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में भारी के साथ आकाशीय बिजली की संभावना जताई गई है मित्रों। अगली खबर, साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा। साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण जल्द ही लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण कोंकण सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व हैं। साल का अंतिम और दूसरा सूर्य ग्रहण अश्विन अमावस्या तिथि के दिन 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि में लगने जा रहा है। इस दौरान 3 ग्रहों पर राहु की सीधी पुष्टि होने वाली है। बुध, केतु और सूर्य तीनों ग्रह इस दौरान कन्या राशि में बुध, केतु और सूर्य रहेंगे। राहु की सीधी पुष्टि इन सभी ग्रहों पर रहने वाली है। भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण का शुभ आरंभ 2 अक्टूबर की रात 9:13 से आरंभ होगा और मध्य रात्रि 3:17 तक रहेगा मित्रों। कहां कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण 2024। यह ग्रहण दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भागों, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और न्यूजीलैंड, फिजी आदि देशों में कुछ समय के लिए दिखाई देगा। दिखाई देने वाले मुख्य देश होंगे चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड और फिजी में। हालांकि यह भी बहुत कम समय के लिए दिखाई देगा। इस ग्रहण की कोंकण कृति केवल दक्षिणी चिली और दक्षिणी
अर्जेंटीना में ही दिखाई देगा। आपको बता दें कि भारत में यह सूर्य नहीं दिखेगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। भारत के किसी भी शहर में इसके देखे जाने की संभावना नहीं है मित्रों। अगली खबर, राजस्थान के इस जिले में 100 बीघा जमीन पर बनेगा टेंट सिटी। देश दुनिया की टूरिज्म सिटी के नाम से विख्यात जयपुर जिले में अब लेक टूरिज्म शुरू होगा। विश्व विख्यात सांबर झील क्षेत्र में झपेक बांध के आसपास 100 बीघा जमीन पर गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर बनेगा टेंट सिटी। विकसित करने की योजना पर पर्यटन निगम काम शुरू कर दिया। टेंट सिटी पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की योजना है। 100 बीघा जमीन के आवंटन के लिए पर्यटन निगम ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के सांबर कस्बे के पास देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील को देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। अक्टूबर में मार्च तक के पर्यटन सीजन में 1.5 से 2 लाख पर्यटन झील को देखने आते हैं। पर्यटन निगम के अधिकारियों का कहना है कि टेंट सिटी विकसित होने पर यहां लेक टूरिज्म बढ़ेगा और पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ने की उम्मीद जताई गई है मित्रों। अगली खबर, बिजली विभाग का बड़ा अभियान। बिजली विभाग की टीम ने दुबियापुर में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का भंडाफोड़ किया। 40 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के मीटर के छेड़खानी मिलने पर उनके कनेक्शन काट दिए गए। मीटर जब्त कर जांच के लिए भेजे गए। अभियान देर रात तक जारी रहा। इस अभियान में 9 जिलों की टीमें शामिल रहीं। कार्रवाई के दौरान लोगों ने हड़कंप मचा दिया। 9 जिलों की टीम ने की छापेमारी। अभियान में इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज समेत कई जिलों में 9 टीमें शामिल थीं। टीमों ने घर घर जाकर लगभग गड़बड़ी पाए जाने पर आधा सैकड़ा उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए, मीटर सील करते हुए जब्त कर लिए। कुछ उपभोक्ता मीटर में बाईपास से बिजली चला रहे थे। कई मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करते हुए पाए गए मित्रों। अगली खबर, कोटा के मंडी भाव। भामाशाह में सोमवार को विभिन्न कृषि जिंकों की आवक लगभग 20,000 कट्टे की रही। चना 20 रुपये प्रति कुंटल मद्दा रहा। लहसुन के भाव 6,000 रुपये से 26,000 रुपये प्रति कुंटल रहे। लहसुन की आवक लगभग 3,000 कट्टे की रही। लहसुन 500 रुपये मद्दा रहा। किराना में खाद्य पदार्थों के भाव स्थिर रहे मित्रों। अगली खबर, यूपी के 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नया ट्विस्ट। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में एक नया मोड़ ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों से कहा कि वे लिखित दलीलें जमा कराएं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाई कोर्ट का फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा और अगली कार्रवाई 25 सितंबर को की जाएगी। साथ ही सीजेआई ने सभी संबंधित पक्षों को लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है मित्रों। अगली खबर, नमकीन के शौकीनों के लिए खुशखबरी। सोमवार को जीएसटी परिषद में 54वीं बैठक में केंद्र ने नमकीन और नमकीन उत्पादकों की लागत में कटौती करने का फैसला किया। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की। उन्होंने कहा है कि ऐसे उत्पादों पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है मित्रों। अगली खबर, भारत में मिला पहला एमपॉक्स का केस। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मरीज की पुष्टि हुई है। मरीज को संदिग्ध के तौर पर अस्पताल में आइसोलेट किया गया। उस पर करीबी नज़र रखी जा रही थी और सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वो ही संदिग्ध मरीज एमपॉक्स के लिए पॉजिटिव पाया गया। क्या है एमपॉक्स के लक्षण? एमपॉक्स के कुछ सामान्य लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सूजन ग्रंथियां, थकान, मांसपेशियां और पीठ में दर्द, सिर दर्द और श्वसन संबंधी लक्षण जैसे गले में खराश, नाक बंद होना या खांसी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को इन लक्षणों को नज़रअंदाज न करने और संदेह होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलने की सलाह दी है मित्रों। अगली खबर, कैंसर वाली रोटी से बच के। कैंसर वाली रोटी से बच के रोटी बनाते और खाते समय जरूर बरतें ये सावधानी। सेहत को हो सकती है भारी नुकसान। भारत में कई क्षेत्रों में रोटी को सीधे आंच पर सेकते हैं।
क्या सीधी आंच पर रोटी सेकने से कैंसर होता है? इनमें क्या सच्चाई है? डॉक्टर इस कैंसर से बचने के लिए कुछ टिप्स बताते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, रोटी को जलने से बचाएं। नंबर 2, कम खाएं। नंबर 3, रोटी को तवे पर सेंकने की सलाह दें। नंबर 4, डाइट में ये फूड शामिल करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों।